दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आप तमाम बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित परीक्षार्थियों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई और जो लगातार छात्र आंदोलन किया, उसके वजह से ये बहाली यहां तक पहुंच पाई है। और कल जो एक लेटर वायरल हुआ जिसमें ये बीएसएससी के काउंसलिंग से संबंधित जगह का चर्चा किया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये लगता है कि 15 नवंबर को जो आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, आंदोलन किया, उसका असर हुआ और बीएसएससी काउंसलिंग कराने में जुट गई है। और 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच काउंसलिंग संभावित है। ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा काउंसलिंग, लेकिन हम लोगों को एकजुट होकर आवाज उठाते रहना है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग की तिथि ऑफिशियली घोषित नहीं हुई है। और काउंसलिंग के बाद भी आपको फाइनल रिजल्ट के लिए और ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और आप लोगों ने खुद देखा है कि अभी तक इस बहाली में आगे तभी कुछ हुआ है जब आप लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग शुरू से एकजुट होकर आवाज उठाते रहे हैं और एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेते रहे हैं। तो ये काबिले तारीफ है। आप लोगों ने जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। इसलिए आप तमाम परीक्षार्थियों को दिल से धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसी तरह एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और अगर कहीं भी समाज में, देश में, राज्य में कहीं भी कुछ गलत हो तो वहां विरोध आवश्यक है, तभी वहां न्याय मिल पाएगा। अन्यथा फिर वो मामला दब के रह जाता है। तो इसीलिए जहां भी गलत हो वहां विरोध कीजिए। और अभी तक आप देख रहे हैं कि जब भी ये छात्र आंदोलन हुआ है तो कुछ ना कुछ बीएसएससी ने किया ही है आगे। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को भी दिल से धन्यवाद कि आप हमेशा जब छात्रों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है तो आपने छात्रों की मांगों पर, परीक्षार्थियों की मांगों पर विचार किया है और आगे कदम कुछ ना कुछ बढ़ाया है। तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, आपसे मांग भी कर रहे हैं अध्यक्ष और सचिव महोदय कि आप अन्य मांगों पे भी विचार कीजिए। जो परीक्षार्थियों की मांगे हैं उन सभी मांगों पे विचार कीजिए और उन मांगों को भी पूरा कीजिए और जल्द से जल्द इस बहाली को आप पूरा कर दीजिए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट बनाए रखिए। और जॉब में जाने के बाद भी आप इस संघर्ष को याद रखिएगा कि जो आपने 7.5 सालों में दुख और दर्द झेला है, जो संघर्ष किया है, उसको याद रखिएगा। और आप ऐसा जरूर कीजिएगा कि आपके हाथ से, आपके कलम से, आपके वजह से किसी के साथ अन्याय न हो, शोषण न हो। और जो दुख दर्द आपने झेला है, आपके वजह से किसी को दुख दर्द न झेलना पड़े। और जो भी वर्क हो, डिपार्टमेंटल हो, फाइल कोई हो या जनता का वर्क हो, तो उसको तीव्र गति से जितना हो सके पूरा कीजिएगा। लेट लतीफी नहीं कीजिएगा और न ही कोई बहानेबाजी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मकसद है बिहार के लिए कुछ करना, बिहार में बदलाव लाना और जो प्राचीन गौरव था बिहार का, उसको वापस लाना। तो ये तभी संभव है जब हम सभी मिलकर काम करेंगे और बिहार को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। चाहे हम जिस क्षेत्र में भी हो, उसी क्षेत्र में हमको अच्छा काम करके दिखाना है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। और अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना बाकी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिसंबर में होगी। तो आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। जहां भी जो कमी हो उसको पूरा कर लीजिए, ताकि लास्ट समय में आपको जब काउंसलिंग हो उस समय आपको कोई हड़बड़ी ना हो। इसलिए अभी से आप अरेंज करके रख लीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो, अगर हमारी जरूरत हो तो आप बेहिचक बोलिए। कोई शिकायत हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। हमें फोन करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बेहिचक कर सकते हैं। और हम लोग को आगे भी एकजुट होकर रहना है और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना है। इसी संकल्प के साथ आप लोग अभी एकजुट रहिए और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। और कल ही देखिए 3 तरह की बात हुई। किसान आंदोलन के आगे सरकार झुक गई, केंद्र सरकार, और कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। उसके बाद सुबह में देखिए होमगार्ड बहाली से संबंधित खबर छपी थी अखबारों में। 2010 में होमगार्ड की बहाली आई थी। कुछ जिलों में बहाली हो गई, बाकी जिलों में बहाली नहीं हुई थी। 1 नवंबर को हम लोगों ने आवाज उठाई थी और कल ही अखबारों में आई कि पटना से लेटर भेजा गया है और आदेश दिया गया है कि सभी जिलों में जहां जहां बाकी नहीं है, सभी जिलों में जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए। और रात में ये लेटर वायरल होता है बीएसएससी का। तो देखिए आंदोलन का असर हो रहा है। बस आगे भी हम लोग को एकजुट रहना है और एकजुट होकर अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी है। और अभी तक आप सभी परीक्षार्थियों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो संघर्ष किया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष, आपकी एकजुटता का परिणाम है कि ये बहाली यहां तक पहुंच पाई है। तो इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।